Hello everyone, open your English Bal Bharati textbook and go on page number 37. So dear friends, in this video we are going to learn our next lesson, 18th lesson, look before you leap. This is one interesting story of two frogs. लुक बिफोर यू लीप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें दो मेंढक है, उनका कन्वर्सेशन है और किस तरह से वो फंसने वाले होते हैं एक मुसीबत में और बाद में बचते हैं, ये बताया गया है। इससे आपको क्या सीख मिलती है ये लास्ट में आपको बताना है। देखिए, लीप मीन्स छलांग लगाना, जंप करना। लुक बिफोर यू लीप मीन्स कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचो, देखो, ऐसा इसका मीनिंग है। स्टोरी देखेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव टू लिटिल फ्रॉग्स इन अ प्रीटी लिटिल पॉन्ड। बहुत पहले की बात है, दो छोटे मेंढक एक तालाब में रहते थे। कलरफुल वाटर लिलीज ग्रीव इन द पॉन्ड, फिशेस डार्टेड अबाउट एंड टाइनी इंसेक्ट्स बज अराउंड। उस तालाब में क्या था? कलरफुल लिली के फ्लावर्स थे, अनेक तरह के इंसेक्ट कीटक थे। द पॉन्ड्स वॉज फुल ऑफ लाइफ, द टू फ्रॉग्स वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ मीन्स उसमें बहुत सारे जीव थे रहने वाले, फिश थे, इंसेक्ट थे, मेंढक थे, वाटर लिली थी। और उसमें दो मेंढक थे जो कि क्लोज फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। दे हैड प्लेंटी टू ईट इन द पॉन्ड ऑल द डे लॉन्ग। दे प्लेड अबाउट जंपिंग फ्रॉम लिली पैड टू लिली पैड एंड डाइविंग हेडलॉन्ग इन द पॉन्ड। दे वेर द हैप्पीएस्ट लिटिल फ्रॉग्स इन द वर्ल्ड। उस पॉन्ड में रहने वाले दो मेंढक थे जो कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दुनिया के सबसे खुश मेंढक थे, छोटे मेंढक थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ कमी नहीं थी। ढेर सारे इंसेक्ट थे और वो अपना दिन कैसे बिताते थे? एक पैड से, लिली पैड जो है, लिली का पत्ता है, उस पर से दूसरे पत्ते पर जाते थे, छलांग लगाते थे, पानी में डाइविंग करते थे और बहुत मजे में वहाँ पर वो रहते थे। आगे क्या होता है देखिए। द फ्रॉग्स लव द रेनी सीजन बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर। उनको बरसात का मौसम बहुत पसंद था, लेकिन बरसात का मौसम तो साल भर नहीं रहता, 4 महीने ही रहता है। द रेन स्टॉप्ड एंड द वेदर बिकेम हॉट, स्टिल देयर वॉज लॉट ऑफ वाटर एंड लाइफ इन द पॉन्ड। जब बरसात खत्म होती थी, बारिश रुक जाती है और गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी पानी, तालाब का जो पानी है वो सूखता नहीं, ढेर सारा पानी उसमें होता है। देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट इन विंटर। द फ्रॉग्स फ्रेंड्स फाउंड कोजी लिटिल प्लेसेस एट द एज ऑफ द पॉन्ड। दे स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्लीपिंग एंड रेस्टिंग। विंटर सीजन आता है, ठंड का मौसम आता है, तब भी तालाब में ढेर सारा पानी होता है, इसलिए न तो खाने की कमी होती है, न खेलने के लिए पानी की कमी होती है। वो अपना दिन रात खेलने में, खाने में बिताते हैं, दो फ्रॉग्स, दो मेंढक, यहाँ पर पिक्चर में दिखाए वाले। Soon it was summer. Now the days became very very hot. With the hot sun blazing in the sky, the pond began to dry. लेकिन विंटर सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है? समर सीजन। तो समर सीजन में सनलाइट बहुत ही हॉट होती है, उसकी वजह से जो पॉन्ड का पानी है वो सूखने लगता है और बाद में उनको खाना ढूंढने के लिए भी परेशानी होती है। विदाउट वाटर द लिलीज ड्राइड अप। बिना पानी के जो लिली के फ्लावर्स थे, पत्ते थे, वो सूख जाते हैं। देयर वेर वेरी फ्यू इंसेक्ट्स टू बी फाउंड। और जो मेंढक खाते हैं, मेंढक क्या खाते हैं? छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट खाते हैं, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। द फ्रॉग फ्रेंड्स वेर वरीड। और दोनों भी फ्रॉग अब चिंता में डूब गए कि समर सीजन में कैसे जिएंगे। पानी भी कम हो चुका है, खाने के लिए इंसेक्ट भी नहीं है इस तालाब में, अब क्या करेंगे? बहुत ही कम मिल रहा है। डू यू थिंक द होल पॉन्ड विल ड्राई अप? एक मेंढक ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरा तालाब सूख जाएगा इस साल समर में? अभी नेक्स्ट क्या बोलता है देखेंगे, नेक्स्ट पेज। लुक्स लाइक इट सेड द अदर। दूसरे ने कहा, हाँ ऐसा ही लगता है, मुझे भी लगता है कि तालाब का जो पानी है सूख जाएगा इस समर में। व्हाट शैल वी डू देन? हाउ शैल वी लिव? हम क्या करेंगे फिर, और हम कैसे जिएंगे? लिव मीन्स जीना। वी मस्ट सर्च अ प्लेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फूड फॉर अस।
दूसरे ने कहा हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर हमें खाने के लिए बहुत सारा फूड हो और पानी भी हो रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए। यू आर राइट, इट इज़ हार्ड वर्क ट्रैवलिंग इन दिस हॉट सन, बट देर इज़ नो अदर वे। कम लेट्स स्टार्ट, द सूनर द बेटर। तो एक मेंढक ने कहा, क्या कहा, ठीक है, इस तालाब से दूसरी जगह ढूंढना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन चलो। क्यों कठिन है? क्योंकि एक तो समर चालू है, सन हॉट है, और इसकी वजह से बाहर जाना भी आसान नहीं है, लेकिन चलो हम स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम इस पॉन्ड को छोड़ेंगे। उन्होंने सोच लिया, इफ़ वी ट्रैवल टुगेदर द सर्च विल बी इजियर। और हम अगर दोनों साथ में हैं तो हम बहुत ही आसानी से दूसरा तालाब, नहीं तो कोई लेक वगैरह हम ढूंढ सकते हैं, पानी का स्रोत सोता ढूंढ सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। सो द फ्रॉग्स लेफ्ट द ड्राइंग पॉन्ड एंड बिगेन टू लुक फॉर वाटरी प्लेस। उन्होंने वो तालाब छोड़ा और जहाँ पर पानी मिलेगा ऐसा प्लेस ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। दे होप एंड बिकेम वेरी टायर्ड। उनने सोचा, ढूंढा, लेकिन बहुत थक गए। जस्ट देन वन ऑफ देम सॉ अ वेल इन द डिस्टेंस। और थकने के बाद, थकावट महसूस होने के बाद उन्होंने देखा और परेशान हो गए, और उतने में ही एक को दिखा कि एक वेल, कुआं, पानी का कुआं दिखाई दिया थोड़ी दूरी पर। दे रश टू द वेल। द वेल वॉज बिल्ट इन स्टोन एंड हैड अ हाई सर्कुलर वॉल। वो वेल के पास गए, उस कुएं के पास गए। जो कुआं था वो स्टोन में, स्टोन मीन्स पत्थर, दगड़, पत्थरों में उसको बिल्ड किया गया था, बांधा गया था, और उसको ऊपर वॉल थी, कंपाउंड था, कोई अंदर न गिरे इसलिए। द फ्रॉग्स होप्ड ऑन टू द वॉल एंड peeped inside. The well was quite deep, but there was a lot of water still left at the bottom of the well. The friends began to jump for joy. और उन्होंने उस कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के बॉटम मीन्स तलहटी, नीचे का हिस्सा, निचले हिस्से में कुछ पानी था। उनको बहुत ही खुशी हुई कि इस कुएं में पानी है, इसमें हम रह सकते हैं, ऐसा उनको लगा, और खुशी से वो नाचने लगे, जंपिंग करने लगे। वी आर सो फॉर्चुनेट, थैंक गॉड दैट वी फाउंड दिस वेल। हम बहुत ही नसीबवान हैं क्योंकि हमें ये कुआं मिला, ऐसे वो कहने लगे। अवर प्रॉब्लम इज सॉल्व, अवर सर्च हैज एंडेड, वी हैव फाउंड अ न्यू होम, लेट्स जंप इन टुगेदर 1 2। उन्होंने क्या कहा, चलो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, और हमारा जो सर्च था, हमारा ख़त्म हो गया, आज हमें हमारा नया घर मिल गया, चलो जंप करेंगे। और उन्होंने 1 2 ऐसा बोलने लगे। 3 बोलने के बाद वो जंप करने वाले थे कुएं के अंदर। वेट फ्रेंड, दिस वेल इज सो डीप एंड देर इज वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम। तो दूसरे फ्रॉग ने क्या कहा, रुको रुको रुको। वेट मीन्स रुको, स्टॉप। उसने क्या कहा कि ये कुआं, डीप मीन्स बहुत ही गहरा, जिसकी गहराई ज़्यादा है, और थोड़ा सा ही पानी उसमें बचा है। बट वी कैन श्योरली डाइव इन, हाउएवर डीप द वेल मे बी, डाइविंग इज अवर स्पेशलिटी, वाई डू यू हेजिटेट। तो दूसरे ने कहा, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, कुएं में अगर पानी भी कम है तो भी हम इसमें डाइविंग कर सकते हैं, क्योंकि डाइविंग, छलांग लगाना तो हमारी स्पेशलिटी है। तो हेजिटेट मतलब क्या, हिचकिचाना, कोई काम करने के लिए पीछे हटना। तो उसने कहा, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो, हम तो छलांग लगाएंगे और इस कुएं में जाएंगे और मस्त इसमें रहेंगे। इट हैज़ ऑकर्ड टू मी दैट वेल इज ऑल्सो ड्राइंग अप, इफ इट इज ड्राई अप कंप्लीटली वी विल हैव टू लीव दिस वेल टू। पहले ने कहा, अभी इस कुएं में भी कम पानी है, हम छलांग लगाएंगे, अंदर जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस कुएं का भी पानी सूख जाएगा, फिर हमको ये भी कुआं छोड़ना पड़ेगा। अभी दूसरा क्या कहता है, आई एग्री, हाँ मुझे पता है। बट वाई डू यू हेजिटेट नाउ, हाँ ठीक है हम बाद में छोड़ेंगे ना, लेकिन अब तुम क्यों हिचकिचा रहे हो छलांग लगाने में। दूसरा कहता है, इट्स बिकॉज आई सी अ प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। क्या, वी कैन इजिली डाइव इन टू द वेल, हम इस कुएं में आसानी से छलांग लगा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। बट वट इफ द वेल राइज अप, लेकिन जब कुआं सूख जाएगा तो क्या होगा। कैन वी जंप सो हाई दैट वी सर्च द टॉप ऑफ दिस वॉल, कुआं सूखने के बाद इतनी जो गहराई का कुआं है उसमें से बाहर निकलने के लिए हम बाहर छलांग लगा सकते हैं क्या।
जैसे हम ऊपर से अंदर जा सकते, नीचे जा सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, लेकिन अंदर जब कुआं सूखेगा तो सूखने के बाद हम बाहर आ सकेंगे क्या? शैल वी बी एबल टू लीव द वेल लाइक वी लेव द पॉन्ड? जिस तरह से पानी खत्म होने के बाद हमने पॉन्ड को छोड़ा, हम पॉन्ड छोड़ के इस कुएं में आ गए, कुएं के पास आ गए। अगर हम इस कुएं में गए और कुएं का पानी अगर सूख गया तो बाद में कुएं से हम निकल सकेंगे क्या इतनी आसानी से? ऐसा पूछा। यू आर राइट फ्रेंड, तुम्हारा सही है मित्र। सेड द अदर फ्रॉग, दूसरा फ्रॉग बोला तुम्हारा सही है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दिस, थॉट मीन्स विचार करना, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इट्स गुड दैट यू कुड फोरसी दिस प्रॉब्लम, ये अच्छा हुआ कि तुमने ये प्रॉब्लम देखा, समझा। लेट्स नॉट लिप इनसाइड, लेट्स कंटिन्यू विथ अवर सर्च। हाँ चलो, हम इसमें कूदेंगे नहीं, हम दूसरा कुछ पानी का स्रोत देखेंगे, वाटर सोर्स देखेंगे रहने के लिए, जहाँ से हम वो सूखने पर आसानी से दूसरी जगह बदल सकते हैं और वहाँ से निकल पड़े। एंड सो द टू लिटिल फ्रॉग्स होप ऑन टू लुक फॉर अ सेफ शेल्टर, और वो दोनों भी सेफ शेल्टर ढूंढने के लिए निकल पड़े वहाँ से। हाउ वेल इट इज सेड, लुक बिफोर यू लीप, ये कितना अच्छा कहा गया है कि कुछ भी काम करने से पहले सोचो, काम करने के बाद सोचने से कुछ फायदा नहीं। अगर उन फ्रॉग्स ने बिना सोचे समझे खुशी में हैप्पीली अगर उन्होंने जंप की होती उस कुएं में, तो कुआं सूखने के बाद क्या वो निकल सकते थे, निकल पा सकते थे? नहीं, कुआं सूखने के बाद वहाँ पर ही उनकी डेथ हो जाती। सो फ्रेंड्स, क्या मॉरल है स्टोरी का? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी कुछ भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, क्या हम उसके लिए एबल हैं, क्या वो काम हम कर सकते हैं। क्योंकि एक बार काम करने के लिए जब हम जाते हैं और हम अगर नहीं कर सकते तो हमारी हार होगी, है कि नहीं? इसमें खतरा भी हो सकता है। तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो PDF थ्रू मैं आपको भेजूंगा, वो आपको आपके वर्कबुक और नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।